हे गाइस, मैं हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूं वापस से फिर से वीडियो नंबर 6 लेकर के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। इसी चैप्टर को दूसरे नाम से जाना जाता है आपकी किताबों में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबों में जाना जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर नंबर 10 वीडियो नंबर 6 आ चुका है सर। लास्ट वीडियो में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करे, न्यूमेरिकल्स कवर कर दिया। बायट-सॉर्ट लॉ के ऊपर बायट-सॉर्ट लॉ हो गया है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है, ए बार राइट हैंड का यूज करने आना चाहिए सर इस चैप्टर में। जिस पर्सन को राइट हैंड का यूज करने आता है इस चैप्टर में, जिस बच्चे को, मैं सच बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर उसको आ जाएगा, उसके सवाल बनने लग जाएंगे। राइट हैंड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करने आना चाहिए। आज टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, एक नया डेरिवेशन आ चुका है वापस से। डेरिवेशन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। सर रिंग है सर, इस बार क्या है? रिंग है सर, रिंग है, रिंग सर, रिंग दिखाइए सर। इस बार रिंग है सर, इस बार रिंग है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, थोड़ी सी जनरल बातें करता हूँ, थोड़ी सी जनरल बातें करता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी जनरल बातें करता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी जनरल बातें करता हूँ कि सर हम लोग को वायर में, सर वायर में करंट अगर दौड़ाया, सर वायर में करंट दौड़ाया, अगर सर एक स्ट्रेट वायर में, सर फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रेट वायर में सर करंट को अगर हमने फ्लो करवाया, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख ली, आर डिस्टेंस पे हमने बहुत कुछ देखा सर। बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये सारी वैल्यू देख ली सर हमने, इस तरीके से हमने देखा था सर। ये सारे डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं सर, बायट-सॉर्ट लॉ से बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं एक्चुअल में समझाना चाहता हूँ, मैं मेरा मोटिव ये सब समझाना है क्या? नहीं, मेरा मोटिव ये है कि वायर की वजह से जब वायर में करंट दौड़ा, स्ट्रेट वायर, ध्यान सुनना है, सिर्फ वायर नहीं है, इट्स ए स्ट्रेट वायर, इट्स ए स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में जब करंट दौड़ा, आई नाम का करंट दौड़ा, जब आई नाम का करंट, जब स्ट्रेट वायर में दौड़ा करके, तब हमने उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसकी वैल्यू को, प्लस उसके डायरेक्शन को भी निकाल लिया हमने। बी वेक्टर को निकाला और उसकी वैल्यू को भी निकाल लिया। स्ट्रेट वायर में करंट दौड़ने पे बी की वैल्यू कितनी आई और बी की डायरेक्शन क्या होती है, ये सारी बातें हमने कर ली वायर की वजह से। ये सारी बातें हमने कर ली वायर की वजह से। बहुत बढ़िया सर। इस बार क्या कर रहे हैं ना, इस बार इस वायर को ही घुमा दिया भाई। स्ट्रेट कंडक्टर में करंट दौड़ा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितनी बनी, क्या डायरेक्शन होगी, हमने वो सब कर लिया। इस बार क्या पता है सर, इस बार वायर को ही घुमा दिया सर। इस बार सर वायर ही गोल ले लिया, इस बार वायर ही सर गोल ले लिया। अगर आप ध्यान से देखें, एक बात और मैं बोल सकता हूं, चलो मैं बाद में बोलता हूं उसको, अभी नहीं। इस बार सर वायर ही गोल ले लिया सर, इस बार वायर को ही गोला कर दिया सर। सर इस बार वायर को ही गोला कर दिया, इस बार सर वायर को ही गोला कर दिया सर। इस बार कंडक्टर सर, ये जो कंडक्टर है सर, ये गोला गोला हो गया सर। सर्कुलर वायर ले लिया, सर्कुलर लूप बोलूं, देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, सर्कुलर लूप बोल दूं, या फिर सर्कुलर कंडक्टर बोल दूं, या फिर सर्कुलर वायर बोल दूं, या फिर सर्कुलर रिंग बोल दूं, कुछ भी बोलूं यार। मतलब इन सब से क्या मतलब होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, क्या आना चाहिए, इन सब से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर अब इस बार अब क्या हो रहा है सर, अब करंट सर गोल गोल घूम रहा है, करंट सर गोल गोल घूम रहा है सर, करंट सर गोल गोल घूम रहा है, करंट गोल गोल घूम रहा है सर। गोल गोल में करंट घूमने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, ध्यान से देखें तो सर, अगर गोल कंडक्टर में सर करंट घूमेगा तो जाहिर सी बात है सर, एक पॉसिबिलिटी की करंट की डायरेक्शन सर, एक पॉसिबिलिटी है कि करंट की डायरेक्शन सर एंटी क्लॉकवाइज हो, सर। दूसरी पॉसिबिलिटी है करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। करंट की डायरेक्शन सर क्लॉकवाइज हो, क्या हो, करंट की डायरेक्शन सर क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल लॉजिक सर, क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, दो। तो सर जब करंट की डायरेक्शन सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बनेगी सर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी बनेगी, क्या शेप होगा,
ये सारी बातें डिस्कस करिए सर, सारी बातें डिस्कस करिए। क्या क्या देखना है, ध्यान सुनना। जब वायर स्ट्रेट था, अगर तुम्हें याद हो, जब वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड में बता चुका हूं सब, मैग्नेटिक फील्ड गोला गोला बनती है। जब वायर स्ट्रेट हो, कंडक्टर स्ट्रेट हो, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनती है। अब वायर ही गोल है, इस बार वायर ही गोल है सर, इस बार वायर ही गोल है, इस बार वायर ही गोल है सर, वायर ही गोला है सर, वायर ही गोल है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, वायर ही गोल है। ओह, तो वायर गोल है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी सर? मन में डाउट आ रहा है सर कि सर अगर वायर गोल है तो सर मैग्नेटिक फील्ड जो है सर उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन कैसा होगा सर? सर वो मैग्नेटिक फील्ड दिखने में कैसी होगी सर? दिखने में मतलब कैसा? दिखने में बोल सकते हैं हम लोग कि दिखने में बोल सकते हैं उसका शेप। ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे सर कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका शेप क्या होगा सर। अगर शेप पता लग गया तो डायरेक्शन पता करना आसान है। क्या एक जनरल अप्रोच मिल पाया कि करंट अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल बनती है, और जब वायर ही गोल कर दिया, करंट ही गोल गोल घूम रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो किस तरीके से दौड़ेगा, बी की वैल्यू, बी की डायरेक्शन, बी का शेप, इस तरीके से। मतलब जब when the current carrying ring या फिर when the current is flowing in the circular loop या फिर circular ring, then what will be the direction of the magnetic field, shape of that particular magnetic field and value of that particular magnetic field, कि दिखने में कैसा होगा, डायरेक्शन क्या होगा, शेप कैसा होगा, ये सब बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। तो सर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं सर, इसमें हम लोग सर करंट इस तरीके से दौड़ा रहे हैं, इस तरीके से हम लोग सर करंट को दौड़ा रहे हैं, इस तरीके से हमने करंट को दौड़ा दिया सर, इस तरीके से हमने करंट को दौड़ा दिया, हमने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले ली सर। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज लेके भी डेरिवेशन कर सकता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लॉकवाइज लेके भी डेरिवेशन हो जाता है। तो अब ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से देखें, अगर हेडिंग के हिसाब से देखें तो हेडिंग के हिसाब से दिख रहा है कि करंट कैरिंग रिंग जो है जिसमें करंट दौड़ रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे चाहिए। तो भाई साहब ये जो रिंग है, ध्यान से देखिए, जो रिंग है, इस रिंग का जो एक्सिस है वो कौन है, ये है। अरे ये सब एक्सिस है ना भाई साहब, अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, ये काले वाले से नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, इसके ब्लू वाले से देखो। मैं कह रहा हूं कि अगर ये रिंग है, ये जो रिंग है कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, हाँ ऐसे दिख रहा है, कैमरा में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग की जो एक्सिस है वो कैसी है, सेंटर से ऐसी लाइन है सर एक्सिस हमेशा बाहर आई है, अंदर भी जा सकती है सर, सेंटर से। सर ऐसे करने पे सर ऐसे दिख रहा है सर, ये जो एक्सिस है सर, अगर इसको ऐसे कर देंगे सर, अगर इस रिंग को सर ऐसे घुमा दिया तो एक्सिस ऐसे हो जाएगा, एक्सिस ऐसे दिख रहा है, हाँ ना, तो बोला एक्सिस ऐसे दिख रहा है। तो मतलब ये बात समझ में आ रही है कि सर करंट कैरिंग रिंग जो है सर वो एक्सिस इस तरीके से दिख रहा है। मतलब सर आपने ये जो रिंग है ना, इस रिंग को हमने ऐसे बनाया है, ये जो रिंग है इस रिंग को हमने ऐसे करके बनाया है यहाँ पर, और उसकी एक्सिस, क्योंकि मैं इसकी एक्सिस को बाहर तो नहीं दिखा सकता और अंदर भी नहीं दिखा सकता, तो डायग्राम बनेगा ही नहीं सर। तो यहाँ पे हमने ऐसे दिखा दिया, मैंने बोला करंट ऐसे दौड़ रहा है और ये एक्सिस है। तो समझा हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये लिया हुआ है, हमने रिंग ऐसे ले लिया, हमने ये एक्सिस ऐसे ले ली, हमने ये एक्सिस ले ली, ये एक्सिस है, ये जो बीच वाला लाइन है सर ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे सर इस वैल्यू पे हियर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, हियर वी हैव टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, क्योंकि करंट ऐसे दौड़ रहा है ना भाई, अरे इस रिंग में करंट ऐसे दौड़ रहा है ना, ध्यान से देख, तो करंट ऐसे दौड़ रहा था, तो अभी करंट कैसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, लॉजिक समझा। तो वही तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट ऐसे दौड़ रहा है, बहुत बढ़िया सर। एंड दिस इज एक्सिस सर, यहाँ पे अपने को बी की वैल्यू सर चाहिए, हियर वी हैव टू
फाइंड आउट बी की वैल्यू, हियर वी हैव टू फाइंड आउट बी की वैल्यू। बहुत बढ़िया सर। इसलिए सर आपके आपने ये डायग्राम बना दिया क्या? हाँ। पर सर आपने ये क्यों बनाया सर? क्यों बनाया? इसके पीछे का रीजन देखो, इसके पीछे का रीजन समझो। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया एग्जैक्ट। मुझे लगाना अभी भी बायोट सावर्ट लॉ ही है, बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर, बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर ही ये डेरिवेशन है और उसी फॉर्मूले से आएगा, मुझे वही लगाना है। पर ध्यान समझो क्या चल रहा है। हमने क्या किया, सॉरी हमने, सॉरी ये वाला नहीं, हमने क्या कर दिया, हमने रिंग ले लिया, बराबर, हमने रिंग ले ली। अब मैं कह रहा हूं, मैं जिद्दी आदमी, मैंने बोला एक काम करो, सेंटर से एक्सिस ऐसे ले लो, ये एक्सिस ले लिया मैंने, बराबर। ये सब समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से पढ़ो, समझ लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन फास्ट पढ़ना। अब क्या करो, अब जाहिर सी बात है कि इसमें करंट कैसे दौड़ रहा है, ध्यान से देखे तो करंट ऐसे दौड़ेगा इसमें। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, मैं डीएल एलिमेंट ले लूंगा, डीएल एलिमेंट जैसे मैंने किया है। अभी डीएल एलिमेंट क्यों लेना इंपॉर्टेंट है पता है तुम्हें? क्योंकि अगर ये डीएल एलिमेंट ध्यान से देखे तो, ध्यान से देख, एक बात बारीकी समझ, ये पूरे हिस्से में, ये पूरे हिस्से में करंट ऐसे से दौड़ रहा है, ऐसे से दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं छोटे से हिस्से का, छोटे से हिस्से का, इस छोटे से, जो दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, अगर इस छोटे से हिस्से का, अगर मैं करंट की वजह से, इस छोटे से हिस्से की करंट की वजह से एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, कैसे पकड़ूं यार भाई, अकेले पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए दो लोग को मैं खड़ा कर देता हूँ क्लास में, क्लासरूम में पढ़ाना आसान है, तो वीडियो रिकॉर्ड करना दिक्कत है। ये जो रिंग है, इस रिंग के एक्सिस पे ये पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी है, तो अगर मैं छोटा सा एलिमेंट, ये तो दिख रहा है, दिख रहा है छोटा सा एलिमेंट, अगर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ध्यान सुनना, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। ये दिख रहा है गोल गोल, छोटे से इसके एक्सिस पे, छोटे से पॉइंट पे, अरे छोटे से डीएल एलिमेंट, छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से, डीएल एलिमेंट में जो वायर दौड़ रहा है, ध्यान से देखना, चलो मैं ट्राई करता हूँ, दिख रहा होगा तुम्हें, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा रिंग है, ये मैंने सेंटर पे ऐसा ये लगा दिया, ये दिख रहा है तुम्हें एक्सिस, इसको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ये रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग के जो छोटा सा एलिमेंट है ना, छोटा सा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट ऐसे देखो, छोटा सा एलिमेंट, कैमरे के बाहर नहीं आना है, ये छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये निकालना है। अगर छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाला तो मैं, ये करंट ऐसे से घूम रहा है ना, एक्चुअल में करंट ऐसे से घूम रहा है, जब ऐसे से करंट घूम रहा है तो मैं 0 से लेकर 2πr तक इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि एक चक्कर लगाना है, क्योंकि ये डीएल एलिमेंट नाम का जो ये डीएल एलिमेंट नाम का जो करंट है, ये पूरा का पूरा कितना घूम रहा है, 0 से 2πr, 0 से 2πr। तो अगर एक डीएल एलिमेंट की वजह से मुझे इस एक्सिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल गई कि भाई एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये मुझे पता लग गया, तो मैं यहां से लेके यहां तक 0 से 2πr कर दूंगा। जैसे ही मैं 0 से 2πr करूंगा वैसे ही मुझे पूरे वायर में करंट जितना दौड़ा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे मिल जाएगी। पर ये करने के लिए मुझे बायोट सावर्ट लॉ चाहिए। क्या चाहिए? बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4π इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मॉड ऑफ आर बार का होल क्यूब, मॉड ऑफ आर बार का होल क्यूब। तो मतलब जिस पॉइंट पे मैं बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ उस पॉइंट से लेकर के, उस पॉइंट से, अरे जिस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ उस पॉइंट से लेकर के मुझे उस डीएल एलिमेंट तक की दूरी पता होनी चाहिए। मुझे डीएल एलिमेंट तक की दूरी पता होनी चाहिए। मुझे डीएल एलिमेंट तक, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे, मुझे उस डीएल एलिमेंट तक की दूरी पता होनी चाहिए। मुझे उस डीएल एलिमेंट तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो डीएल एलिमेंट इधर है, पॉइंट इधर जिधर निकालना है एक्सिस पे, तो ये डीएल एलिमेंट की दूरी आर बार ले लिया मैंने। क्या ले लिया? आर बार। तो क्या बात समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोलो,
पक्की बात। तो सो दिस इज द रीजन, दिस इज द मेन रीजन दैट व्हाई वी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम दिस देयर टू हियर, दिस इज आर डिस्टेंस विच इज नथिंग बट, उसके बजाय हम लोग बाद में निकालेंगे ये आर दूरी क्यों जरूरी है, ये डीएल एलिमेंट और ये आर दूरी क्यों जरूरी है इस पॉइंट से, बिकॉज इसमें जितना इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी उसकी दूरी पता होनी चाहिए भाई, क्योंकि जब ये जीरो से ये भी एक चक्कर लगा लेगा करंट, तो उसमें 0 से लेकर 2 पाई आर तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, तो पूरे की वजह से मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक, बहुत बढ़िया। आना तो बोले यार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये जो है क्या नाम है, ये आर दूरी है, ये क्या है, ये आर दूरी है सर, ये क्या है सर, आर दूरी। दिस इज द रेडियस ऑफ रिंग। तो ध्यान से देखिए, तो ये दूरी में एक्सिस पे दूरी जो है वो एक्स ले लेता हूँ, ये आर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई समझना कोई टफ बात तो नहीं है, पाइथागोरस है, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात। मैं सारी चीजें वहीं पे करूंगा, वैसे मैं सारी चीजें वहीं पे करूंगा, पर मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। लॉजिक समझा कि नहीं यार, पक्की बात है। डेरिवेशन का मोटिव समझा कि नहीं, डेरिवेशन का मोटिव समझा कि नहीं यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेरिवेशन का मोटिव समझे कि क्या करना है, कैसे करना है। लॉजिक समझा। डायरेक्शन की बात, वैल्यू की बात तो सब करेंगे अपन। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं वहां पे करता हूँ, तो ज्यादा सही रहेगा, सही कि नहीं यार। चलिए, तो सर आपने ये बताया कि सर ये जो रिंग है सर, आपने सर ये बताने की कोशिश करी कि सर ये जो रिंग है ना सर, ध्यान सुनना सर, आपने बताया कि जो रिंग है सर, इस रिंग का सर छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया, और ये जो एक्सिस है सर, इस एक्सिस से ये वाली दूरी लेकर के सर हम लोग डीबी की वैल्यू, सर छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे इस डीएल एलिमेंट की वजह से, जिसको 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे तो सर काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे दिख रहा है सर। एक बात समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, उसको ध्यान दो। मैं ये दूरी सेंटर से लेकर के एक्सिस तक की जो दूरी है, सेंटर से लेकर एक्सिस तक की जो दूरी है, उस दूरी को मैं बोलता हूँ एक्स। क्या बोलता हूँ, एक्स। बहुत बढ़िया सर, उस दूरी को हम लोग एक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये जो डीएल एलिमेंट है, दिस इज डीएल एलिमेंट, दिस इज करंट ऐसे से जा रहा है, और ये डीएल ऐसे जा रहा है, ये डीएल एलिमेंट ऐसे जा रहा है। ध्यान से देख, दिख रहा है कि नहीं है, मैं रेड बना दूं, दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कर देते हैं, डीएल एलिमेंट ले लिया सर, ये क्या ले लिया सर, ये डीएल एलिमेंट हो गया, ये डीएल एलिमेंट हो गया। क्या हो गया सर, डीएल एलिमेंट। सर अगर ध्यान से देखें और ध्यान से समझे सर बढ़िया तरीके से, तो सर साफ साफ दिख रहा है कि सर दिस इज आर डिस्टेंस, दिस इज आर डिस्टेंस, ये आर दूरी, आर दूरी दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया सर, आर दूरी दिखाई दे रही है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये 90, तो ये पाई था, दिस एंड दिस। अच्छा ये वाला कैपिटल डाल लो, दिस इज कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर क्या है, रिंग ना, मैं लिख देता हूं, कैपिटल आर जो है वो रिंग ऑफ, रिंग, रिंग बोल रहा हूं सॉरी, रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग, वायर रिंग जिसमें करंट दौड़ रहा है। उसके बाद स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन
dl vector to the point, dl vector between distance between the dl vector to the point where we have to find out magnetic field, where we have to find magnetic field. And x is the distance, x is the distance from center of ring, from center of ring to the point where we have to find out, to the point. इस पॉइंट को एक काम करता हूँ, इतना वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड लिखने से अच्छा है इस पॉइंट को अगर मैं P बोल दूँ, इसका कुछ नाम दे दूँ तो टू द पॉइंट डाल करके उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम अगर मैंने M दे दिया तो मैंने इधर M लिख दिया, टू द पॉइंट M, सिंपल लॉजिक। और M पॉइंट पे मुझे B निकालनी है, सिंपल लॉजिक। तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन M पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, पर जरूरी नहीं है, इसलिए मैं M पॉइंट नहीं लिख रहा, तुम समझ जाना। तो चाहिए तो तुम भी M पॉइंट मत लिखो, टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर। ये सर यहाँ पे सर ये R है, अगर सर ये ऊपर R है तो सर नीचे भी तो R ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई, नीचे भी R ही रहेगा। और अगर नीचे R तो ये 90, एक ही साइड करने का, दोनों साइड नहीं किया तो भी चल जाएगा। यार सिर्फ दिखाने के लिए, डायग्राम दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। ये R, ये x, तो ये हो जाएगा वापस से, ये वही हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल सर, बहुत बढ़िया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब और ध्यान से समझें, अगर चीज़ों को अगर और ध्यान से समझें मैं क्या कह रहा हूँ तो नहीं बना सकते अभी के लिए, अभी डायरेक्शन देना है। एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को कॉपी करके थोड़ा और समझते हैं बेहतरीन तरीके से, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्या बोलते हो? यहाँ तक समझा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये समझना इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आसान है, डेरिवेशन में तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं भाई, डेरिवेशन आसान है, डेरिवेशन तो सिंपल सा मैथ्स है, और क्या है, डेरिवेशन इज जस्ट मैथ्स। इसमें थोड़ा डीबी का डायरेक्शन समझो कि डीबी का डायरेक्शन क्या है, डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो। ये सब रफ कर दूंगा तो भी चल जाएगा ना इधर, क्योंकि वो वहां पे बना के रखा है मैंने, तो चल जाएगा ये सब। सर सबसे पहले सर ये बताइए सर, अगर आपने ये डीएल वेक्टर ले लिया, अगर आपने ये डीएल वेक्टर लिया, इफ यू टेक दिस डीएल वेक्टर, सर आपने ये डीएल वेक्टर लिया, तो डीएल और आर के बीच में सर, डीएल और आर के की वजह से सर इस पॉइंट पे सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक काम करो सर, पहले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके दिखा दो। इस पॉइंट पे सर बी की वैल्यू सर, तो बायट-शॉर्ट लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बायट-शॉर्ट लॉ। ये एक्स दूरी है और ये आर, तो बायट-शॉर्ट लॉ, बायट-शॉर्ट लॉ यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट, करना वही है सर, करना वही बायट-शॉर्ट लॉ। बायट-शॉर्ट लॉ के तहत हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट वन थिंग, दैट इज बी इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब।
मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। सर इसका स्केलर फॉर्म लिखेंगे सर, तो स्केलर फॉर्म लिखने के लिए सर ने इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए सर। क्या पता होना चाहिए? इनके बीच का सर एंगल पता होना चाहिए। एंगल, एंगल कितना है सर? ध्यान से देख, थोड़ा बारीकी समझ में क्या कह रहा हूं, देख ध्यान से। इसमें करंट मैंने कैसे दिखाया है? करंट ऐसे दिखाया ना मैंने, एंटी क्लॉकवाइज दिखाया। कैसे दिखाया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिखाने के लिए मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। ध्यान सुनना, ये करंट कैसे जा रहा है? ऐसे से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बराबर, बहुत बढ़िया सर। सर अब ये करंट ऐसे जा रहा है, मतलब अगर इसको मैंने ऐसे किया सर तो ये करंट ऐसे ही जा रहा होगा सर। अगर ध्यान से देखें तो करंट ऐसे से जा रहा है सर। ध्यान से देख, ध्यान से देखना। तो करंट सर ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब सर करंट इधर से ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे। तो सर ये करंट ऐसे बाहर आ रहा है, और सर जिस डायरेक्शन में करंट, सर जिस डायरेक्शन में करंट ऐसे आ रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट है सर उसी डायरेक्शन में डीएल वेक्टर होता है। मतलब सर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सर यहाँ पे ऐसी है कुछ, बाहर की तरफ सर, बाहर की तरफ। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ है सर। करंट ऐसे से दौड़ रहा है, करंट ऐसे से दौड़ रहा है, तो इसके दौड़ने की वजह से सर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बाहर है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बाहर है। ध्यान से देख तो ये डीएल वेक्टर, ध्यान से देखे तो डीएल वेक्टर बाहर है, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर। तो अगर और ध्यान से देखे और ध्यान समझे, ये डीएल वेक्टर बाहर आ गया, बराबर, बहुत बढ़िया। ये एक्स दूरी है और ये आर दूरी है। आर देखना ध्यान से, आर देखना, यही समझना इंपॉर्टेंट है सर। यही बहुत लोग को नहीं समझेगा तो फिर नहीं आने वाला। देख ध्यान से, तो ये डीएल वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है क्योंकि करंट ऐसे से घूम रहा है। इसको ऐसे देखेगा तो डीएल वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, और ये आर दूरी है, ये वाली दूरी आर है, ये वाली दूरी आर है, ये वाली दूरी आर है। ध्यान से देखे तो ये एंगल 90 बन जाता है। कैसे समझाऊं यार, ये दिक्कत हो रही है यहाँ पर, इस कैमरे में समझाना थोड़ा दिक्कत है। देख ध्यान से, तो ये वाला ये दूरी ऐसे आर है, तो ये आर, डीएल और आर के बीच में अगर ये एंगल देखा जाए, डीएल और आर के बीच में अगर ये एंगल देखा जाए तो एंगल 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। डीएल और आर के बीच में एंगल 90 होता है। अब मान के चलो, मैंने इमेजिन कराने की कोशिश करी, डीएल और आर के बीच में एंगल, डीएल और आर के बीच में ये वाला डीएल, अभी यहाँ पे देख के नहीं समझेगा कि डीएल और आर के बीच में एंगल 90, पर एंगल 90 है ये, क्योंकि डीएल वेक्टर क्या हो रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। डीएल वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, और आर वेक्टर कैसा है? आर वेक्टर ऐसा है। डीएल वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, आर वेक्टर ऐसा है। दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, थीटा 90 होता है। मतलब डीएल वेक्टर ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, और आर वेक्टर ऐसा है। तब ये वाले एंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अगर और ध्यान से देखें, समझें, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इफ द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 है, तो आई कैन से कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल वेक्टर आर एंड साइन 91 हो जाएगा, साइन 91 अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब। तो ध्यान से देखा तो ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा? सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इसको अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सॉरी क्रॉस नहीं, डीएल वेक्टर अपॉन में आर, साइन 91 हो चुका है, अपॉन में आर बचा है, दैट इज आर स्क्वायर बचेगा। सर ये बचेगा सर, दिस इज सर, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ सर डीबी। ध्यान से देखिए सर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीबी, दिस इज द वैल्यू ऑफ तो सर ये डीएल सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू सर अपने को पता लग गई है सर, आर की वैल्यू तो सर पता लग गई है, बहुत बढ़िया सर। डीबी सर, इस पॉइंट पे सर डायरेक्शन बताइए ना सर, डायरेक्शन तो सर वही लगाइए सर। सर एक बात समझा सर,
कि करंट इसमें ऐसे से दौड़ रहा है सर, और अगर इसको ऐसे दिखा है तो सर ऐसे से, तो जब ये सर ऐसे से घूम के ऐसे आ रहा है तो मतलब सर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है। डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इस टाइम पे बाहर की तरफ है। ये आर वेक्टर है। तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो डीएल वेक्टर क्या है बता, डीएल वेक्टर क्या है बता, ऐसा है बाहर की तरफ। ए बार क्रॉस बी बार याद है, क्रॉस प्रोडक्ट सीख के आओ तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो डीएल वेक्टर क्रॉस, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है। जो बच्चा शुरू से देख रहा है मेरे को उसी को समझा होगा। डीएल वेक्टर बाहर की तरफ, आर इधर है ना, तो आर की तरफ घुमा दे। पक्की बात, बहुत बढ़िया सर। तो सर इस पॉइंट पे सर आप ये कहना चाहते हैं सर कि डीएल मैग्नेटिक फील्ड की सर ये वैल्यू ये इधर आएगी सर। मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है सर, कहाँ पे आ रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर सर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी सर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर ड्यू टू दिस डीएल वेक्टर। सर इसकी वजह से ध्यान से देखें सर, इसकी वजह से, अगर इसकी वजह से ध्यान से देखो सर, सर यही करंट सर ऐसे से दौड़ रहा है, इसको ऐसे से देखा सर, और नीचे की तरफ देखा सर, नीचे की तरफ ध्यान से देखा तो डीएल वेक्टर अंदर जा रहा है। डीएल वेक्टर अंदर, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है तो डीएल वेक्टर अंदर। और आर कैसा है, आर ऐसा है तुम्हारा, आर तुम्हारा ऐसा है। डीएल वेक्टर अंदर और आर तुम्हारा ऐसे, करेक्ट। तो डीएल वेक्टर अंदर, राइट हैंड से, राइट हैंड का यूज कर रहा हूं मैं बार बार। डीएल वेक्टर अंदर मतलब डीएल वेक्टर ऐसा है, इसको ऐसे घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो ऐसे। ये डीएल वेक्टर ऐसा है, देखो डीएल वेक्टर ऐसा है अंदर, देखो डीएल वेक्टर अंदर ले लो, इसको ऐसे घुमाओ, आर की तरफ घुमाओ, आर की तरफ, अंगूठा इधर आ गया, अंगूठा इधर आया, मतलब सर इसका मतलब ये हो गया कि सर डीवी वेक्टर सर इधर भी ऐसी है सर, सेम उल्टा है सर इसका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस इज ऑल्सो डीवी वेक्टर, दिस इज ऑल्सो this is also db vector sir, this is also db vector। सर ये डीबी वेक्टर है सर, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे सर नेट, सर अब दो वेक्टर आ गए सर, तो दोनों में से सर कौन सा लेके जाना है सर, ध्यान से देखें कौन सा लेके जाना है। तो समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे रेजोल्यूशन कर लेते हैं पहले, सबसे पहली बात तो रेजोल्यूशन सर, इन दोनों वेक्टर का सर रेजोल्यूशन सर आता है अपने को सर, रेजोल्यूशन करने आना चाहिए सर, रेजोल्यूशन। सर अगर ध्यान से देखें तो सर ये एंगल थीटा है सर, ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, बहुत बढ़िया सर, ये एंगल थीटा। तो सर ध्यान से देखें, अब ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं सर, इस चीज को सर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं सर, इस चीज को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं सर। प्रॉब्लम वही है, चलो पूरा हो जाएगा। चलो फटाफट से बना लेते हैं, क्या बोलते हो यार। इसको थोड़ा यहाँ पे समझो थोड़ा सा, मैं वहीं पे बना सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो मैं तो फटाफट से बता दूंगा, मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है। और तुम्हें नहीं समझेगा सर, ये दिक्कत है। यहाँ से एक डीबी वेक्टर इधर चला गया,
ये एक डीवी हो गया और एक डीवी ये हो गया। अब इसको रिजॉल्व करना है इस पॉइंट पे। अरे यार ये बार बार हिल जाता है ना तो दिक्कत होता है, तो पता नहीं क्या हो गया, हिल रहा है। सर अगर ध्यान से देखें, सर ध्यान से देखें तो हम लोग बोल सकते हैं सर, अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये वाला एंगल भी 90 है सर। अगर ये थीटा तो ये वाला, ये पूरा 90 है, तो ये वाला कितना है सर, ये 90 माइनस थीटा है सर। दिस इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा, दिस इज नथिंग बट, भाई समझा कि नहीं है, ये थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा। और ध्यान से देखें, और ध्यान से देखें, और ध्यान से देखें, और ध्यान से देखें, तो ये वाला भी तो 90 है। अरे अरे ये वाला भी तो 90 है, ये वाला भी तो 90 है, और ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये थीटा यहाँ पे आ जाता है। समझा कि नहीं समझा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम यहाँ पे भी अगर ये थीटा है तो ये पूरा 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, और ये वाला भी तो 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा। नहीं आया मेरे बेटा, नहीं आया मेरे बेटा, नहीं आया मेरे बेटे। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि अगर ये थीटा है और ये वाला थीटा है, मैंने सिर्फ इतना समझाया कि अगर ये वाला, अच्छा हाँ ये वाला नहीं समझा ना, ये लाइन बना देता हूँ। मैंने बोला कि अगर ये वाला 90 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, और ये वाला भी तो 90 है, ये अलग से 90 ना। नहीं समझा तो देखो, सर ये वाला भी अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन, अच्छा यहाँ पे ये वाला बना नहीं है अच्छे से। चुपचाप इसी को कॉपी कर लें, काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ सीधा सीधा। इसको कॉपी करके फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा डेरिवेशन देखो अभी खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हो चुका है सर, स्टार्ट हो चुका है। ये डीवी था, ये डीवी था, ये एंगल अगर 90 है, सॉरी थीटा है, ध्यान से देख, सबसे पहले बात तो 90 देख ले, देख ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों 90 में है, ये 90 है, प्लस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी 90 है। समझे बात। अब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला, ये पूरा 90 था, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये प्लस थीटा। सेम चीज इधर, अगर ये थीटा तो ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला भी तो 90 है, तो ये वाला थीटा हो गया। लॉजिक समझा कि नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। स्क्रीनशॉट ले लो यार, लिख लो अच्छे से, मार्क कर लो, जो करना है वो करो, पहले ये कर लो उसके बाद बात करते हैं।
चलिए कर लिया, इसको रफ कर देते हैं, इसको मैं रफ करने वाला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर, ये सब समझा सर। मतलब सर ध्यान से देखें सर, तो ये वाला एंगल थीटा है सर, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा सर। और इस डीबी का सर ध्यान से देखें तो डीबी का सर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सर ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ सर कौन जा रहा है, ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट जाएगा, दैट इज डीबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा सर डीबी साइन थीटा। और ये होता था डीबी, भाई ये वाला रिजॉल्व हुआ ना, ये वाला रिजॉल्व हुआ तो डीबी को इसका कॉस नीचे चला गया, इसका कॉस थीटा नीचे आ गया, तो ये डीबी कॉस थीटा और ये डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर के ये इसका डीबी साइन थीटा भी यहाँ पे चले जाएगा, इसका डीबी साइन थीटा भी यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 डीबी साइन थीटा। ऐसा तुम सोचते हो पर ऐसा नहीं होगा, मैं 2 डीबी साइन थीटा लूंगा तो भी मैं सोल्व करके दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर मेरे को 0 से पाई आर के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं 2 डीबी साइन थीटा यहाँ पे लूँ, अगर मैं 2 डीबी साइन थीटा लेता हूँ तो फिर ध्यान से देख, तो फिर मैंने सेमी सर्कल कवर किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ मैं, तो एक तरीके से सेमी सर्कल, तो मैं 0 से पाई आर देखूंगा ना, तो मैं एक की वजह से ही कंपोनेंट लेता हूँ और मैं 0 से 2 पाई आर पूरा घुमा दूंगा तो अपने आप लिमिट में कवर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे डीबी साइन थीटा ले लूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, नहीं समझे होगे तो मैं समझाता हूँ। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई, पक्की बात? तो ध्यान से देखिए सर, तो इस पॉइंट पे सर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सर वो इस डायरेक्शन में जा रही है सर। तो सर ध्यान से देखें, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखनी हो सर किसी को, अगर मैग्नेटिक फील्ड नेट लिखना हो तो सर वो डीवी साइन थीटा होगा, बिल्कुल। और ध्यान से देखें सर, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे? अगर तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये दोनों की वजह से सर, इसकी वजह से एक डीवी साइन थीटा यहाँ पे जाएगा, इसकी वजह से एक डीवी साइन थीटा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसको रिजोल्व किया, इसको रिजोल्व किया तो यहाँ पे एक डीवी साइन थीटा चला जाएगा, तो 2 डीवी साइन थीटा। पर 2 डीवी साइन थीटा लेने से क्या होगा कि मैं डीएल से लेकर के ये हाफ सर्कल ही कंप्लीट कर रहा हूँ ना, ये डीएल से लेके ये डीएल तक, दिस डीएल से लेके दिस डीएल, तो क्या पुट करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा 0 से पाई आर। अगर मैं 2 लूंगा यहाँ पर तो 0 से पाई आर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ले लिया ना, क्योंकि ये 0 से पाई आर घुमा तो ये भी पाई आर घूम जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ डीवी साइन थीटा लूंगा तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, लिमिट में मेरा फायदा है, लिमिट में मैं चुपचाप क्या करूंगा ना, मैं चुपचाप ऐसे लगा दूंगा, मैं लिमिट लगा दूंगा 0 से लेकर के 2 पाई आर। तो जब मैं 0 से 2 पाई मतलब ये वापस घूम के वापस आ रहा है ना यहाँ पर, तो पूरा चक्कर लगा दिया, तो 0 से लेकर 2 पाई आर ज्यादा बेटर है। उसके लिए मैंने डीबी का सिर्फ एक कंपोनेंट लिया, मतलब दोनों डीबी नहीं लिया, मैंने सिर्फ एक डीबी साइन थीटा ले लिया, डीबी साइन थीटा। ध्यान से देखें तो डीबी की वैल्यू मुझे पता है, डीबी की वैल्यू मुझे पता है 0 से लेके, अरे यार क्या हो गया, गर्मी बहुत लग रही है यार, एसी तो चालू है यार, तो चालू अभी तक तो कूल हो जाना चाहिए था पूरा। अभी तक तो कूल हो जाना चाहिए था। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से देख, तो मैं ये कह रहा हूं कि डीबी की वैल्यू कितनी बता, डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट, थोड़ा फास्ट लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो चलिए काम करते हैं, अभी के लिए आर स्क्वायर ऐसे पुट कर देते हैं, बाद में पुट कर देंगे, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा 0 से लेके 2 पाई आर तक, कैपिटल आर, आर इज द रिंग ऑफ द रेडियस, कैपिटल आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है सर, साइन थीटा की वैल्यू सर यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि सर डीबी का सर वर्टिकल कंपोनेंट ये है और हॉरिजॉन्टल ये है,
साइन थीटा सर ये वाला थीटा, सर ये वही थीटा है जो ये थीटा है। अरे ये थीटा ही तो यहाँ पे देखा है ना उन्होंने, क्योंकि भाई ये थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 था तो ये थीटा, तो है थीटा तो यहीं से है। तो सर थीटा की वैल्यू सर यहाँ से निकाल सकते हैं, इस ट्रायंगल से, फिर इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं सर, क्योंकि अगर ये रेडियस ऑफ रिंग आर है, ये स्मॉल आर सर, और ये एक्स, और सर यहाँ से साइन थीटा, ये थीटा है एंगल, वैसे साइन थीटा की वैल्यू सर अगर निकाले हैं तो ध्यान से देखें तो आर अपॉन स्मॉल आर आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो आर अपॉन स्मॉल आर कितना होता है, रूट ऑफ स्मॉल आर कितना होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर दिस इज अ वैल्यू, सर दिस इज अ वैल्यू सर। आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, साइन थीटा इक्वल टू आर। और ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, ध्यान से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू सर आ गई, तो यहाँ पे पुट करते हैं सर, ध्यान से देखिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू, देख ध्यान से देखे तो आर नहीं चेंज होगा, स्मॉल आर भी नहीं चेंज होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है बता, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है बता, स्मॉल आर की वैल्यू होती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर मैं इसको रफ करके लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूं, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स ही तो होता है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स होता है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट हियर दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही तो बचेगा, इंटू साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, आर साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 0 से लेके 2 पाई आर, क्या दिख रहा है कि नहीं यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएल मैंने डीएल लिखा दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तो भाई डीएल 0 से लेके 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर, ध्यान से देखिए तो ये म्यू नॉट आई अपन 4 पाई, सर अगर ध्यान से देखिए सर, अगर रूट एक्स इंटू एक्स को अगर कैलकुलेट करें सर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स रेस टू 3/2 होता है, ये क्या होता है, एक्स रेस टू हाफ होता है इंटू एक्स, तो ये बेस सेम तो पावर है, तो एक्स रेस टू 3/2 हो जाएगा। उसी तरीके से सर अगर इसको ध्यान से देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेस टू 3/2 इंटू डीएल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ही हो जाएगा ना, 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 0 से लेके 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर, 0 से लेके 2 पाई आर हो जाएगा, 0 से लेके 2 पाई आर, तो एक्चुअल में इसका आंसर फाइनली आने वाला है 2 पाई आर माइनस 1, फिर 2 पाई आर। और लोग को नहीं समझा होगा तो मैं बता देता हूँ, वो सब छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अगर मैं कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब क्या होता है, एल आएगा, अब ये 0 से लेके 2 पाई आर, तो एल की वैल्यू कौन है यहाँ पे 2 पाई आर, तो एल की जगह पे मैं जब मैं 2 पाई आर पुट करूंगा, 0 से लेके 2 पाई आर तक की लिमिट है, ये इंटीग्रेशन आता होगा तो मैं 2 पाई आर माइनस 0, तो जाहिर सी बात है ये 2 पाई आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई आर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 2 पाई आर का मतलब होता है 2 पाई आर।
इस हिसाब से समझना भाई, इस हिसाब से समझना। इस हिसाब से समझना, ठीक है ना। तुम्हें चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे लिखता हूँ। तो 2 पाई आर, ध्यान से देखो तो, अब ध्यान से देखें तो फॉर्मूला आने वाला ही है, फॉर्मूला बस आने वाला है, बस आने वाला है बहुत जल्द। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 2 जा 4, ये 2 हो जाएगा। और अगर अब इस फॉर्मूले को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो ये आगे कंटिन्यू फॉर्मूला दिखने में ऐसा ही होगा। काम काम करता हूँ ना, मैं नया पेज ले लेता हूँ ना चुपचाप, तो जाहिर सी बात है दिखने में ऐसा होगा कुछ। बी नेट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया ना तो अपने को बी नेट ही मिलेगा, तो जाहिर सी बात है। एक मिनट, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं लगाओगे इंटीग्रेशन चल जाता है। बी नेट ना, तो बी नेट की वैल्यू कितनी आगे बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2, म्यू नॉट, अरे यार म्यू, अरे यार इससे राइटिंग नहीं बनती यार, ये प्रॉब्लम है। म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में, आर स्क्वायर नहीं है, इंटू आर इंटू पाई आर ना, इधर पाई आर है, क्या है पाई आर, काम करते पूरा लिख देता हूँ, 2 पाई आर अपॉन में 4 पाई था, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेस टू 3/2, तो 4 पाई, 2 पाई और कैंसिल होकर 4 पाई, तो 2 ही बचेगा। तो फाइनल आंसर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे दिल थाम के बैठिए सर, फाइनल आंसर क्या आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेस टू 3/2। रेस टू 3/2, दिस इज द फॉर्मूला सर, दिस इज द फॉर्मूला। फाइनली कितने मिनट का, 1 घंटे लगे समझाने के लिए, पर आसान था। मैं चाहता तो मैं थोड़ा फास्ट कर सकता था, मैं इसी डेरिवेशन को बहुत फास्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पर हर चीज़ को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है अगर मैं हर चीज़ को समझाऊँ। या फिर मैं ये मान के चलूँ कि आपको थीटा एंगल निकालने आता है, आपको रूट वाला आता है, ये सब मान के चलूँ तो फटाफट से हो जाएगा। इसी डेरिवेशन को मैं 12 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, 8 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ सर, आसान निश्चिंत ही है। जब मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो मैं 12, 10, 15 मिनट बस इस डेरिवेशन को, इतना ही। अब इसके पर मैंने समझा दिया तो तुम्हें आ चुका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। देख लो यार एक बार, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो ध्यान से देखो तो ये एक्सिस ये था, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है, जिसकी वैल्यू आ गई है कितनी आ गई है, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ current carrying on axis of current carrying ring, on axis of current carrying ring, current carrying ring पे सर कितना है सर, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सर, on axis of current carrying ring, on axis of current carrying ring। सुपर सर फॉर्मूला, एक्सिस पे सर कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने डायरेक्शन की कोई बात करी नहीं है, कोई भी बात हमने डायरेक्शन के लिए नहीं करी है, कोई भी बात हमने डायरेक्शन के लिए नहीं की है। एक काम करते हैं, इसे देख लो, देख लो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे बताया, मैंने बोला ऐसा ऐसा शेप ऑफ, हमने सिर्फ अभी तक ये निकाला, हमने ये निकाल लिया कि सर एक्सिस पे सर बी की वजह से सर करंट कैरिंग रिंग में एक्सिस पे सर कितनी वैल्यू मिलती है, क्या वैल्यू होती है सर, वो निकाल लिया सर। कैसे तोड़ के हमने समझाने की कोशिश करी, वेक्टर ये सब सिर्फ और सिर्फ प्योर वेक्टर था, बहुत और कुछ नहीं था।
सिंपल था सर, 0 से लेकर 2 पाई है वो सब बीच में, फिर लास्ट में मैथ चल वो सब, इट वॉज जस्ट मैथ, बस इतना हो गया। पक्की बात? हाँ ना तो बोलो, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया सर। तो क्या गाइस ध्यान दो, अब क्या करते हैं कि थोड़े मोड़े केसेस देखते हैं कि क्या केसेस बन सकते हैं इसके ऊपर, कि हम लोग को पता लग गया एक तरीके से, हम लोग को पता लग गया कि रिंग के एक्सिस पे, रिंग जो है रिंग से सेंटर से इसकी जो एक्सिस है एक्स दूरी पे, इस पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है, सुनो ध्यान से, इस पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, कि भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है सर। अब डायरेक्शन की बात आ रही है सर, अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे सीखेंगे सर। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डायरेक्शन के बाद ये देखेंगे अपन, डायरेक्शन देख लिया ना अपन एक बार ने, अपन ने एक बार डायरेक्शन देख लिया इसके ऊपर कि डायरेक्शन कैसी है, क्या डायरेक्शन होगा, थोड़ा मोड़ा नॉर्थ पोल साउथ पोल ये सब देख लेते हैं। तो उस हिसाब से अपन थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग केसेस देख लेंगे कि कहाँ पे मैग्नीफील्ड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सारी बातें कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान दो तो मैंने एक बात यहाँ पे एक बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बोली है, मैंने बोला था कि वायर अगर सीधा है तो मैग्नीफील्ड गोल गोल बनती है। इस बार वायर ही गोल है तो मैग्नीफील्ड कैसे बनेगी, मैग्नीफील्ड कैसे बनेगी? तो ये चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए मैं फिर से वापस से आपको पढ़ाना चाहूँगा कि मैंने बोला कि वायर जो है अगर सीधा है तो मैग्नीफील्ड गोल गोल बनती है। करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नीफील्ड ऐसे बन गई। ये कैसे बनी थी? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया था, उस हिसाब से है। इस बार क्या करना है, इस बार अपने को हमेशा याद रखो कि जब वायर गोल है, इस बार वायर ही गोल है, इस बार वायर गोल है, जब लूप गोला होता है, जब करंट गोला होता है, तो इसमें देखा गया है, इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि इसमें इसका उल्टा बन जाता है। देख, वायर स्ट्रेट है ना, वायर क्या है, स्ट्रेट है यार। एक तो गर्मी बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों। वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर बनती है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगा। इस बार इसमें क्या होगा ना, इस बार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बन जाएगा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगा और करंट जो है वो गोला गोला है, करंट गोला गोला है। तो गाइस ध्यान दो, इसको कैसे निकालेंगे देख लो, धीरे धीरे देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इसके डायरेक्शन को सीधा सीधा निकालते हैं, इसके डायरेक्शन को सीधा सीधा निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसको सीखो, सीधा सीधा इसको सीखो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब भी, सुनो ध्यान से, जब भी करंट कैरिंग, एक काम करता हूँ ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें बारीकी से कि जब भी, क्या लिखा मैंने, डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप में, तो जब भी लूप में करंट दौड़ेगा, जब भी लूप में करंट दौड़ेगा, जब भी लूप में करंट दौड़ेगा, तो उस टाइम पे याद रखो, उस टाइम पे याद रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए इन अ लूप, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप, उसको निकालने के लिए क्या तरीका है देख लो। राइट हैंड का ही रूल करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। बट फॉर करंट कैरिंग लूप राइट हैंड थंब रूल फॉर वायर के लिए अलग है और लूप के लिए अलग है, लूप के लिए अलग है। इस लूप में क्या दिया हुआ है, यूज करना भाई, कर्ल्ड फिंगर, कर्ल्ड फिंगर, राइट हैंड का कर्ल्ड फिंगर ये होता है, ये कर्ल्ड फिंगर को यूज करना है और थंब मतलब अंगूठे को यूज करना है। पर याद रखो कर्ल्ड फिंगर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे कि मैंने, जैसे अभी मैंने क्या बोल लिया, मैंने जैसे मान लेते हैं अभी मैंने लूप ले लिया, मैंने ऐसा लूप ले लिया, मैंने लूप ले लिया ऐसा, ठीक है। और मैंने बोला कि इसमें करंट जो है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है,
कर्ल्ड फिंगर में डायरेक्शन ऑफ करंट है, थंब में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कर्ल्ड फिंगर में डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्ल्ड जो फिंगर है ना, जो कर्ल्ड फिंगर है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल्ड फिंगर में डायरेक्शन ऑफ करंट है और थंब में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लेते हैं इस हरे वाले लूप में करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो मैंने अपने 4 उंगली से क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरह आएगी बाहर। अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है इस लूप में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो बी वेक्टर किधर आ जाएगा, बी वेक्टर बाहर आ जाएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। यहाँ पे कैसा है, ये ऐसा था ना बेसिकली, ध्यान सुनो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऐसे से करंट ऐसे से जा रहा था, ये वाला करंट, इसको ऐसे करके देखा तो करंट ऐसे से जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ गई, ऐसे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई, एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई। लॉजिक समझा कि नहीं यार, आना तो बोल दे, पक्की बात, बहुत बढ़िया सर। सर अगर लूप में सर करंट अगर ऐसे दौड़ा सर, तो करंट सर इस बार ऐसे दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज दौड़ रहा है सर, कैसे दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज। सर करंट ऐसे दौड़ रहा है, करंट की डायरेक्शन में सर, इन थंब रूल, इंग्लिश में बोल देता हूँ थोड़ा सा, इंग्लिश में चीज सुन लो। इन राइट हैंड थंब रूल, यूज राइट हैंड थंब रूल फॉर द करंट कैरिंग रिंग ओनली, इन द राइट हैंड थंब रूल फॉर करंट कैरिंग रिंग ओनली, curled finger shows the direction of current, curled finger shows the direction of current, curled finger shows the direction of current and the thumb shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of magnetic field। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, इसमें अंदर जा रही है। बहुत बढ़िया सर, बारीकी से समझिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। सर एक बात पता है सर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है सर। एक बात हमने ऑब्जर्व किया सर, एक बात हमने ऑब्जर्व किया है कि सर ये जो, सॉरी ये वाला नहीं, सर एक बात हमने ऑब्जर्व करी है सर कि सर ये जो लूप है ना सर, मान लेते हैं सर कि अभी जो लूप है, मान लेते हैं सर कि ये जो लूप है ना सर, ये जो लूप है, ये लूप में सर ऊपर से देखने पे सर ये करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये लूप है ना, ये जो लूप है ना, इस लूप को आप ऐसे देख रहे हो, इस लूप को, ये करंट ऐसे से दौड़ रहा था, तो अगर ये इस लूप को आपने ऐसे कर दिया और करंट ऐसे से दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर थी। अब लूप को ऐसे कर दिया, करंट ऐसे, पक्की बात, मतलब सर एक बात समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड सर बाहर की तरफ होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी सर, ऐसे काम करता हूँ ऐसे सर, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी सर, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, एक्सिस पे सर, ये एक्सिस है ना सर इसका, तो सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर इधर सर ऊपर जा रहा है। सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक खास बात हमने सुनी थी, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सर खास बात सुनी थी, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने एक बात सुनी थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं सर, वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। तो सर क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता है, इट मीन सर ये तो आप पहले भी पढ़ा चुके हो सर, एक तरीके से आप पहले भी पढ़ा चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, आप पहले भी पढ़ा चुके हो सर, इसको पहले भी पढ़ा चुके हो वीडियो नंबर 1 में। मतलब सर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही है, इसमें ये चीज समझो, इसमें करंट अगर ऐसे दौड़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गई सर, तो जाहिर सी बात है सब घूम के आ रही होगी सर, बिल्कुल आती है सर, याद रखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आती है, ये तो हमने डायरेक्शन देने के लिए दे दी है, पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के आ रही है वापस, इस बात को याद रखिए, ठीक है। इसको मैं साइड से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वापस घूम के आती है,
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वैसे वापस घूम के अंदर आती है, वापस घूम के अंदर आती है, इस बात को याद रखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो ऐसे बाहर घूम के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है सर, ध्यान से देखें सर, तो इस तरीके से दिखेंगे, इस तरीके से सर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस सर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे घूम के आएंगे तो सर इसको बनाने के लिए भी के लिए ऐसे बना देता हूँ, बनाने के लिए ऐसे बना देता हूँ कि इसे घूम के आ रही होगी अंदर की तरफ। भाई यहाँ से बाहर निकली तो यहाँ पे अंदर ऐसे घूम के आएंगे सर, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप सर। तो सर दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग क्लोज लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग रिंग। करंट कैरिंग रिंग के लिए सर, करंट कैरिंग रिंग के लिए, करंट कैरिंग रिंग के लिए सर ऐसा होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर अगर ध्यान से देखें तो सर ये क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या सर कि ये वाली जो फील्ड लाइंस है ना सर, ये ठीक सर इसके जैसा दिख रही है। थोड़ा इसको, इन चीज़ों को थोड़ा साइड करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे सर। तो ये एग्जैक्ट सर बार मैग्नेट जैसा नहीं दिख रहा सर, बार मैग्नेट जैसा नहीं दिख रहा सर, ये बार मैग्नेट जैसे ही दिख रहा है कुछ ना कुछ। ये नॉर्थ है, साउथ है सर, बार मैग्नेट में तो सर ऐसे ही कुछ होता है। बार मैग्नेट में सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ के अंदर जाती है, ये आपने बताया था सर। बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ के, इसमें होती बहुत सारी, मैं अभी के लिए दो ही दिखा रहा हूँ। नॉर्थ से बाहर निकल रही है सर, नॉर्थ से बाहर, देखिए सर, नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ के अंदर, साउथ के अंदर, साउथ के अंदर, नॉर्थ से बाहर साउथ से अंदर। इट मीन्स कि सर करंट कैरिंग रिंग में भी तो सर यही चालू है सर। अगर रिंग ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है सर, अगर करंट ऐसे दौड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पक्की बात। इसको ऐसे देखा सर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, बाहर निकल रही है, इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है सर, मतलब बाहर की तरफ सर निकल रही है, फिर घूम करके वापस आ रही है ना एक तरीके से। अगर बाहर की तरफ निकली, अगर बाहर की तरफ निकली तो घूम के वापस आ गई, घूम के वापस आ गई। भाई क्या हो गया, एक मिनट, चालू है कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग तो चालू है, अपने आप टैब चेंज हो गया, ठीक है, हुआ होगा कुछ, प्रेस हुआ होगा। यहाँ सुनना, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट कैरिंग वायर है, जो रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर निकल रही है ये साइड में, और फिर वापस घूम करके वापस आ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, फिर वापस घूम के आ जा रही है, वही तो हो रहा है। तो सर ये लाइंस, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइन सर एग्जैक्ट सेम ही तो है सर, सेम ही तो है। इट मीन सर वी कैन राइट, वी कैन राइट, वी कैन राइट वन थिंग कि करंट कैरिंग, we can write one thing, that is current carrying wire, करंट कैरिंग वायर, ध्यान सुनना, करंट कैरिंग वायर करंट कैरिंग वायर जो होता है, इट बिहेव, या फिर ऐसे बोल सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक
मैग्नीफाइड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर या फिर रिंग एग्जैक्टली सेम एज अ बार मैग्नेट बार मैग्नीफाइड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर फिर करंट कैरिंग लूप एग्जैक्टली एज सेम एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जो मैग्नीफाइड लाइंस है वो एग्जैक्ट सेम है सर, एग्जैक्ट सेम है किसके सर, एग्जैक्ट सर, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज अ बार मैग्नेट, एग्जैक्टली सेम है सर, एग्जैक्टली सेम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़िया सर, सुपर। मतलब सर ये इसकी फील्ड लाइंस और इसकी फील्ड लाइन सर सेम है, मतलब सर यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे एक चीज और होता है सर, एक चीज और होता है, एक चीज और होता है, यहाँ पे सर नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है, तो क्या इसमें भी होता होगा? बिल्कुल होता है। देख लो सर, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे मन में सवालों के भ्रमण आने लग जाए, सवालों के भ्रमण आने बहुत जरूरी है, सवाल आने बहुत जरूरी है तुम्हारे मन में, इस तरीके से तुम्हारे मन में सवाल डालने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्थ साउथ दिख रहा है भी? हाँ, तुम्हारे मन में सवाल डाल करके टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ध्यान से देखिए तो सर इसमें सर अगर ये सेम बारमैंड को फॉलो कर रहा है सर, अगर इसकी फील्ड लाइन सेम बारमैंड को फॉलो कर रही है, सेम उसकी जैसी है, तो बारमैंड के पास तो सर नॉर्थ साउथ है, तो इसके पास भी नॉर्थ साउथ होगा, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ध्यान से सोच, तो बार मैग्नेट में जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं वो होता है नॉर्थ पोल, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है वो होता है नॉर्थ पोल। तो अगर इस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, क्योंकि करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो मतलब बाहर नॉर्थ पोल आ गया, पीछे साउथ पोल होगा। तो इस वाले केस में अगर ध्यान से देखें, इस वाले केस में तो बाहर नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल हो गया। बहुत बढ़िया सर, नीचे साउथ पोल हो गया। सर थोड़ा और बताइए सर, एक मिनट सर, इसका स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर, इसका स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत बढ़िया सर। सर थोड़ा और बताइए, ऐसे इतने से काम नहीं बनेगा सर। सर अगर एक काम करें, दो तीन चीजें थोड़ा बना करके देखते हैं। सर अगर करंट की डायरेक्शन सर ध्यान से देखें सर, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सर एंटी क्लॉकवाइज रखें, अगर सर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखें सर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है सर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है सर, तो बाहर ऊपर नॉर्थ बन गया, नीचे साउथ बन गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी वेक्टर बाहर जा रहा है, वहां से बाहर निकला तो यहाँ पे ऐसे घूम के अंदर अंदर आएगा, तो सर करंट जब भी एंटी क्लॉकवाइज है सर, तो ऊपर नॉर्थ बन गया, नीचे साउथ बन गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या कर देते, यहाँ पे करंट क्या कर देते, क्लॉकवाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कर देते हैं सर, क्लॉकवाइज सर, इस बार करंट क्या कर दिया सर, क्लॉकवाइज कर दिया सर, इस बार लूप में सर करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड नीचे अंदर जाएगा, अंदर ऐसे अंदर जा रहा है, तो अब ऐसे क्या जाएगा, नीचे जाएगा, तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी सर वो नीचे जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे जा रही है इट मीन सर कि नीचे नॉर्थ पोल बन रहा है और ऊपर साउथ पोल बन रहा है, अभी यहाँ पे नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, मतलब सर डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर सर नॉर्थ पोल साउथ पोल डिपेंड करता है, मतलब सर डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड्स पोल्स जो होते हैं डिपेंड्स ऑन, इसको उल्टा थोड़ा पढ़ लो, पोल्स डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल। सर तो आपने 3D वाला भी थोड़ा दिखाया सर, आपने एक काम करिए सर, थोड़ा 2D में बनाइए, तो जाने यहाँ कैसे दिखाएंगे सर, आप तब मानेंगे उस बात को। इसमें भी दो ही ऑप्शन है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज।
करंट क्या है, करंट क्या है, करंट इसमें क्या है, करंट इज एंटी क्लॉकवाइज एन, और करंट क्या है, क्लॉकवाइज। याद रखो दोस्तों, करंट जब एंटी क्लॉकवाइज है तो भाई ऐसे रूल लगाओ, मैग्नेटिक बाहर आ रही है, बाहर घूम करके पीछे चली जाएगी। तो ध्यान से देखें तो जब भी बाहर आएगी तो ऊपर बाहर की तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अरे आई रे दादा, आई रे दादा, ये तो भोजपुरी गाना है, गाना नहीं गाऊंगा। ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बन गया सर। सर ये क्लॉकवाइज है सर, अंदर। तो सर ये बन जाएगा साउथ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल सर। दिस विल बिकम सर साउथ पोल, दिस विल बिकम साउथ पोल, दिस विल बिकम साउथ पोल सर। आसान तो है सर, बढ़िया है सर। एक बात समझिए, इसका साउथ पोल कहां पर, इसका साउथ पोल पीछे होगा ना। एक चीज देख ध्यान से, ये बाहर की तरफ नॉर्थ बना रहा है क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका पीछे की तरफ साउथ बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा सर, थोड़ा बताइए। ध्यान से देखिए, इस रिंग के दो पहलू में, अब तुम यहां से देख रहे हो, अगर तुम यहां से देख रहे हो इसको, ये क्या दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे ना, ये साइड से आकर के देखोगे तो तुम्हें उल्टा दिखने लग जाएगा। जो चीज तुम्हें अभी सामने से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, अगर तुम इसको वैसे घुमाओगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर जो चीज तुम अभी क्या कर रहे हो, जो चीज तुम ऐसे दिखा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, इसको सामने से अगर लोगे सर तो इसको क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम क्लॉकवाइज, दिस विल बिकम क्लॉकवाइज। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए सर कि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो मैंने वही दो पहलू दिखाने की कोशिश करे हैं सर, ठीक है। क्या इसे याद रखने की जरूरत है क्या सर, मुझे नहीं लगता याद रखने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो कि करंट कैरिंग इन ए लूप, यूज करो राइट हैंड को। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक बाहर, जहां से मैग्नेटिक बाहर वहां पे नॉर्थ पोल। अगर लूप ऐसा है तो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक उधर चली गई, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए सर, ये सब पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। मैंने डायरेक्शन के बारे में ये बात करी। देखो मैंने सही बोला था ना कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेट है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है स्ट्रेट। हाँ वो बात अलग है कि घूम के जा रही है, वो बात अलग है, पर निकलने के टाइम पे एक्सिस से बाहर निकल रही है। इट मीन्स, एक बात बताइए इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मतलब एक बात बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा था, करंट ऐसे दौड़ रहा था सर, मतलब एक बात समझ में आ रही है, एक बात समझ में आ रही है कि जो रिंग था, ये करंट ऐसे दौड़ रहा था, इसको हमने ऐसे देखा तो करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। बहुत बढ़िया सर, मैग्नेटिक फील्ड सर ऐसे होगी यहाँ पर सर, इसी डायरेक्शन में सर मैग्नेटिक फील्ड होगी सर, इसी डायरेक्शन में सर मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी नेट, बी नेट या फिर बी एक्सिस बोल दो, बी एक्सिस बोल सकते हो उसको, बी एक्सिस पे ना इस तरफ। तो सर यहाँ पे इस तरफ है सर। मन में एक डाउट और आ रहा है, मन में एक डाउट और आ रहा है कि आपने एक बात बहुत ही अच्छी बताई सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बता दी कि अगर ये रिंग ऐसा है, सुनो ध्यान से, ये बहुत मजेदार बात बताने वाला हूँ, बहुत ही मजेदार बात चलने वाली है सर। इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है और एक्सिस पे सर, एक्सिस पे सर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे सर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है।
सर एक बात बताओ, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहां पे क्या डायरेक्शन, आपने ये बताया अभी, ध्यान सुनो, आपने बताया कि सर एक्सिस पे सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, अगर करंट ऐसे तो घूम रहा है सर, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और यही चीज आपने ऐसे दिखाई, तो आपने एक्सिस के इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इसके पीछे चले जाऊंगा, मैं इसके पीछे चले जाऊंगा, इसके पीछे चले जाऊंगा, कैसे चले जाऊंगा, इसके पीछे चले जाऊंगा और यहां पे देखूंगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की लाइन वही सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है। तो ध्यान से देख, तो जो चीज मुझे यहां से ऐसे दिख रही है, मुझे वो साइड से कैसे दिखेगी, ध्यान सुनना, जो चीज मुझे ऐसे से दिख रही है करंट की डायरेक्शन, तो मुझे वो चीज ऐसे से दिखेगी। चलो एक बात बताओ, जो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है बताओ, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर कोई वहां पे खड़ा है तो उसको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पे चले आऊं तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा, बात समझा, ये मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे भी थंब रूल लगाऊंगा भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि रिंग के आगे रहो चाहे पीछे रहो, रिंग के आगे रहो चाहे पीछे रहो, आपको थंब रूल लगाने आता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालोगे। यहां से जब आप इसको देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है, इस साइड से, यहां से जब मैं यहां से देख रहा हूं तो ये मुझे क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला ऐसे जा रहा है, एक्सिस के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, दूर जा रहा है। अब मैं पीछे चले जा रहा हूँ, पीछे जाकर के देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी यहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, नाउ दिस इज क्लॉकवाइज, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड सर अभी भी वैसी है सर, क्या बात है सर, ओ हो सर, डायरेक्शन सर मतलब वही रहेगा सर, मतलब सर यहाँ पे भी डायरेक्शन सर यही होने वाला है, मतलब सर यहाँ पे भी डायरेक्शन सर यही होने वाला है। मतलब सर मैं एक्सिस को अगर कितना भी बढ़ा लूं, एक्सिस मेरा मन चाहे जितना मैं बढ़ाऊं, एक्सिस मेरा मन चाहे मैं जितना भी बढ़ाऊं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर मैं कितना भी एक्सिस बढ़ा लूं सर, कितने भी पॉइंट ले लूं सर, कितने भी पॉइंट ले लूं, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है सर, इस एक्सिस पे सर कहीं भी पॉइंट ले लूं सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर, आगे एक्सिस बढ़ाऊंगा इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ रही है सर, क्योंकि करंट ऐसा है सर। सर यहाँ से देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ से देखूंगा तो सर क्लॉकवाइज दिखेगा, सिंपल। हाँ ना, तो बोले यार पक्की बात, बहुत बढ़िया सर। तो सर डायरेक्शन सेम रहने वाला है सर, डायरेक्शन रिमेन सेम along the axis, along the axis क्या है, डायरेक्शन सेम रहेगा, along the axis क्या रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, along the axis डायरेक्शन क्या रहेगा, अच्छा वो है क्या, मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ क्यों नहीं रहा, डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन रिमेन सेम सर, डायरेक्शन सेम रहेगा along the axis, it will change, एक काम करता हूँ ऐसे लिख देता हूँ, डायरेक्शन रिमेन along the axis on both side, नोट में डाल के लिख देता हूँ, नोट में डाल के लिख देता हूँ, it will change only, it will change only when direction of current changes, when direction of current changes तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज चेंज होने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया सर, ये पक्का याद रहेगा सर। मतलब अगर रिंग को सर उल्टा कर दिया सर, अगर रिंग ऐसा कर दिया सर, रिंग वैसे ही रखो, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा कर दो, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, तो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर बातें होगी सर। क्या क्या पढ़ा है आपने अभी से, टाइम पास ही कर रहे हो कभी से भाई साहब, ये पढ़ा है मैंने, ठीक है, ये पढ़ाया,
डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा क्यूरियोसिटी, ये सब हमने देख लिया। फिर अब देखना है नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या देखना है, हाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल देख लिया। अब उसके बाद क्या दिया गया, एट द सेंटर से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो एक काम करते हैं, इनके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। 1 घंटे 25 मिनट की वीडियो बन गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केसेस देख लेते हैं। वीडियो देख करके आना, मजेदार तरीके से सीखते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके केसेस को देख लेंगे, थोड़ा मोड़ा 1-2 फॉर्मूला बनेगा। रिंग वाली चीज को हम लोग अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।